अभी अभी दीपक को डाकिये से एक पत्र मिला। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी खत था जिस पर कोई नाम या पता नहीं लिखा था। उत्सुकता से भरा दीपक ने पत्र खोला और उसमें लिखा था, रात के 12 बजे पुराने किले पर आओ। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने होगा। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई मजाक है या फिर कोई साजिश? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि पुराने किले की कहानी डरावनी और रहस्यमयी है। फिर भी उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। दीपक ने अपने दोस्त रोहित को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। रोहित ने उसे सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन दीपक का साहस और उत्सुकता उसे वहां खींचे जा रहे थे। उसने रोहित को साथ चलने के लिए मना लिया। रात के 11 बजे दीपक और रोहित पुराने किले की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी बातचीत कम होती गई और उनके मन में एक अजीब सा डर भरने लगा। किले के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, केवल चांद की रोशनी। किले के अंदर पहुंचकर दीपक और रोहित ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ किसी के चलने की थी। उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और आवाज़ की दिशा में चलने लगे। अचानक एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई तो देखा कि यह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसने कहा, तुम सही समय पर आए हो दीपक। दीपक ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, यह एक लंबी कहानी है बेटे, पर सबसे पहले तुम्हें वह देखना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए छुपा रखा है। बूढ़ा आदमी उन्हें एक गुप्त दरवाजे की ओर ले गया। दरवाज़ा खोलते ही दीपक और रोहित ने देखा कि अंदर एक प्राचीन तिजोरी रखी थी। बूढ़े ने कहा, यह तिजोरी तुम्हारे परिवार की धरोहर है। दीपक ने तिजोरी खोली और उसमें से एक पुरानी किताब निकली। उस किताब में उसके परिवार के इतिहास के बारे में लिखा था। बूढ़े ने कहा, यह तुम्हारे पूर्वजों की कहानियां हैं, इन्हें जानना तुम्हारा अधिकार है। दीपक को समझ में आ गया कि यह सब एक रहस्य था जिसे जानने के लिए उसे यहाँ बुलाया गया था। बूढ़े आदमी ने उसे विदा दी और कहा, अब तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दीपक और रोहित घर लौट आए। दीपक ने किताब पढ़नी शुरू की और हर पन्ने के साथ उसके जीवन का रहस्य उजागर होने लगा। यह रात उसके जीवन की सबसे यादगार रात बन गई।